हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर ज़ारा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट आज बनाना ख़ुद शुरू किया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आज मैं ब्रेकफ़ास्ट ख़ुद रेडी करूँगी, चाहे जैसे भी करूँ, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, जितनी स्पीड में ये कटिंग हो रही है ऐसे बिल्कुल नहीं है। इतने घंटों लगे हैं मुझे इसकी कटिंग करने में। ओह, मैं ये ऑमलेट ट्राई कर रही हूँ और ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, पहले भी मैंने किया होगा, ये मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब किया था, लेकिन हाँ, किया ज़रूर था। तो मेरी स्पीड बहुत स्लो है। मेरे हस्बैंड बेचारे बार बार आवाज़ें दे रहे हैं, यार कब बनेगा कब बनेगा, भूखे बैठे हैं रात के। तो अभी बनेगा, पता नहीं कैसे बनेगा, ये मुझे खुद नहीं पता कि वो बेचारे कैसे खाएँगे। मेरा दिल करता है कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छी अच्छी डिशेस बना के दूँ। मेरी अम्मी कहती हैं कि हमें तो तुमने खिलाई नहीं है, और यहाँ पे हस्बैंड के लिए तो बड़ी कोशिशें हो रही हैं, मेहनत हो रही है। यहाँ पे आके मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि काश मैं अपनी अम्मी के लिए भी खिदमत करती, उनको भी कुकिंग करती, उनका सहारा बनती। बस ये माएँ होती हैं जो नाज नखरे उठाती हैं, आपके लाड उठाती हैं। फाइनली ब्रेकफास्ट मैंने सर्व किया अपने हस्बैंड को, उन्होंने टेस्ट किया और उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, मैंने चीज़ भी थोड़ा सा ऐड किया था। खैर, उनको बहुत पसंद आया तो मैं भी बहुत खुश हो गई। हस्बैंड्स की अप्रिसिएशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो हस्बैंड को अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी वाइफ को और उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। यहाँ पे मेरी बेटी व्यू एंजॉय करी और यहाँ पे स्क्विरल थी जिसे वो रैबिट समझ रही थी और बहुत खुश हो रही थी। यहाँ जर्मनी में ना आप लोगों को ऐसे कबूतर चलते फिरते नज़र आएंगे ना सड़कों पे, इतना अजीब लग रहा होता है ना कबूतरों को ऐसे सड़कों पे देख के। तो पाकिस्तान में तो ऐसा हमने देखा नहीं होता, तो इसलिए ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे की हम तैयारी कर रहे हैं। ये मैंने अपना ड्रेस, अपने हस्बैंड का और अपनी बेटी का यहाँ पे रेडी कर लिया, प्रेस कर लिए। तो अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। वैसे जुम्मा तो यहाँ जुम्मा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जब तक अज़ान की आवाज़ ना आए और वो रौनक जो पाकिस्तान में जुम्मे को होती है, जुम्मे की तैयारियाँ होती हैं, आपके घर वाले तैयार होते हैं, जुम्मा पढ़ के आते हैं, खाना इकट्ठे खाते हैं, ये सब चीज़ें मैं यहाँ बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अलीज़ा मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं दे रही थी, तो मैंने कहा इसको सुला के फिर मैं सुकून से नमाज़ पढ़ूँगी, इबादत करूँगी। और ये फिर मैं अब सुकून से तैयार हुई हूँ। अलीज़ा सो गई है तो बड़ा मज़ा आता है मुझे तैयार होने में, वरना वो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। ऑलरेडी उसने मेरा मेकअप इतना तबाह कर दिया है, हर चीज़ मेरी उसने तोड़ फोड़ दी है, मेरी नेल पेंट्स कुछ भी नहीं बचा हुआ। तो जस्ट सिंपल सा ये मेरा मेकअप रोज़ डेली करती हूँ। एक रिमल लंदन की जो एक फाउंडेशन है वो यूज़ करती हूँ सिंपली, और टिंट यूज़ कर लिया। तो बस ये मेरी डेली रूटीन होती है। शादी से पहले मुझे मेकअप का इतना ज़्यादा शौक़ था कि जब मैं मार्केट जाती थी अपनी अम्मी के साथ, तो बस मैं इतना मेकअप इकट्ठा कर लेती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बस मेरा दिल करता है मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करूं, अपनी बेटी के लिए हर चीज़ मुझे पसंद आ जाती है। नाउ इट्स ज्वेलरी टाइम, और ये मैंने इयर रिंग्स पाकिस्तान से लिए थे। ये वॉच जो है कपल वॉच है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की सेम है। यहाँ मेरे हस्बैंड अभी तक मसरूफ़ हैं काम में, और मैं इतनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ। अलीज़ा भी जब सो जाती है तो मैं बहुत बोर होती हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ कि अलीज़ा भी जल्दी से उठे तो फिर मैं उसके साथ पार्क जाऊँगी। पाकिस्तान आने से पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये गिफ्ट लिया था, रिंग्स ली थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, फिर मैंने ये रिंग्स ले ली। शुक्र है उनको साइज़ भी पूरा आया। वैसे मेरे हस्बैंड को भी रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने हस्बैंड को गिफ्ट्स देने का, तो मैं कभी उनको वॉचेस, कभी उनको रिंग्स वगैरह गिफ्ट करती रहती हूँ। और अच्छी बात है, हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहिए, जैसे वाइफ को वो गिफ्ट देते हैं हस्बैंड को भी देना चाहिए। कुछ बीवियाँ होती हैं बस वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड सिर्फ हमें गिफ्ट दें, और वो उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह जो मर्द होता है, मर्द को भी तवज्जो की ज़रूरत होती है, अफेक्शन की, प्यार की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें मर्द का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ मैं अलीज़ा को बाहर ले आई हूँ और ये प्राम में घसीटती हुई मैं इधर उधर फिर रही हूँ। घर के पास ये एक पार्क है, स्विंग्स लगे हुए हैं, और बहुत बेरौनकी सा पार्क है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे बच्चों में खुश होते हैं, इसलिए अलीज़ा भी यहाँ पे इतना खुश नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि और कोई बच्चा जो होता है वो ना तो बात करता है आपसे, ना किसी से खेलता है। अलीज़ा बेचारी स्माइल पास कर रही होती है बच्चों को, और बच्चे आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। मैंने भी एक दो दफ़ा ट्राई किया बच्चों से बात करूँ, नाम पूछूँ, लेकिन वो तो ऐसे डर जाते हैं, गुस्से से देखते हैं जैसे पता नहीं हमने उनका कर्जा देना है। बस फिर हम माँ बेटी अकेले यहाँ पे घूम के स्विंग्स लेके फिर हम लोग घर वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान में जब मैं अलीज़ा को पार्क में लेके जाती थी तो वहाँ पे 2-3 आंटियों से तो मेरी पक्की दोस्ती हो जाती थी। कुछ आंटियाँ पूछ रही होती थी, बेटा कहाँ से आई हो, कितने बच्चे हैं, ससुराल, ये वो बातें। इतना मज़ा आता था गपशप लगा के, बच्चा भी खेलता रहे और वहाँ का भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए।
फिर हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं और घर जाते हुए बस मैं यही सोच रही हूँ कि यार घर जाके मैं क्या बनाऊँ, कुछ झटपट ऐसा जल्दी बनाऊँ, कुछ इजी हो जो जल्दी से भी बन जाए। तो बस अब मैं घर जाके अपनी अम्मी को कॉल करूँगी, अपनी अम्मी से पूछूँगी कि क्या बनाऊँ। मैं अपनी अम्मी को रोज़ कॉल्स कर करके बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ और अपने हस्बैंड से भी पूछती रहती हूँ डर डर के, क्योंकि इतना मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कुकिंग में। बस फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार चिकन कढ़ाई बनाते हैं, क्योंकि चिकन कढ़ाई जो है वो बहुत इजी भी होती है और जल्दी भी बन जाती है। और ये अलीज़ा मेरी गोद में चढ़ी रहती है कॉन्टीन्यूसली, ये मेरी गोद में या मेरी टांगों से लिपट के खड़ी रहती है, तो बस इसी तरह मुझे काम करना पड़ता है। तो मैंने बना ली है चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई इतनी मज़े की लग रही है शक्ल से, तो टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसी बनी है। और ख़ास तौर पे अल्लाह करे हस्बैंड को भी पसंद आ जाए। अब ये सर्व करने का टाइम आ गया अपने हस्बैंड को। नाउ इट्स टाइम टू सर्व टू माय हस्बैंड। लेट्स सी कि उनके क्या रिमार्क्स होते हैं, क्या कहते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड इतने गहरे सदमे में हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने बनाई है। अब पता नहीं ये मेरी तारीफ़ हो रही है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। शुक्र है इनको पसंद आ गया। इसके बाद कोको को तो कैसे हम भूल सकते हैं, इसके बगैर तो खाना ही हज़म नहीं होता हमारा। रात का 1 बज गया और अलीज़ा बिल्कुल सोने के मूड में नहीं है। रात के टाइम तो ये ऐसे फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल इसका सोने का दिल नहीं करता, 3 बजा देती है सोते सोते। अलीज़ा को सुलाने के बाद मेरे हस्बैंड ने ये बहुत मज़े का आइसक्रीम फ़ालूदा ट्राई किया, और ये आइसक्रीम फ़ालूदा इतना टेस्टी बना, इतना लजीज कि लाए तो मेरे हस्बैंड अपने और मेरे लिए थे, लेकिन सारा का सारा मैं ही खा गई। Okay friends, inshallah see you again in the next video. Please subscribe, like and share my channel to your all contacts and your friends. Allah Hafiz, bye bye.